हेलो दोस्तों, तो आप कैसे हैं? आई होप बहुत ही बढ़िया, जानदार, शानदार होंगे। तो हमने दो सेट कंप्लीट कर लिया था अग्निवीर से रिलेटेड क्वेश्चन। अग्निवीर जीडी क्लर्क, स्टोर कीपर, जितने भी ये अग्निवीर के पोस्टेड हैं, उन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कर लिया था। और हम आज स्टार्ट करने वाले हैं 201 से लेकर टोटल 300 तक चलना है हमें। कुल 100 प्रश्न हैं दोस्तों। इससे आप करके आपका और मोटिवेशन और हाई होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201। अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? तो महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 202। साधारण नमक का सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का सूत्र NaCl है। सोडियम क्लोराइड को ही साधारण नमक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 203। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष चैम्बर्स होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। 2 आलिंदी और 2 निलय करके जो होते हैं वो 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 205। आई होप आपको बहुत ही अच्छे लग रहे होंगे ये सभी क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 205। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 206। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं? छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 207। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का। बिहू असम का राज्य का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 208। रिएक्टर्स की स्केल पर क्या मापा जाता है? रिएक्टर्स स्केल पर क्या मापा जाता है? भूकंप को मापा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 209। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? डॉक्टर राकेश शर्मा जी थे। राकेश शर्मा जी। ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, आपको 25 से 30 मिनट मात्र में ही मैं 100 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ऐसे किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं देखने को मिलेगा कि आप 20 से 25 मिनट में 100 क्वेश्चन करा दें। वो बातें करेंगे और आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। 25 से 30 क्वेश्चन कराएंगे, उसी में आधा से 1 घंटा आपका ले लेंगे, जो जिसमें आपका क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। टाइम इज वेस्टिंग होता है। बस मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको 25 से 30 मिनट में 100 क्वेश्चन के सीरीज प्रोवाइड हो जाएंगे, जिससे आपको एग्जाम में काफी हेल्प मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के सॉरी, ये हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 210। शुष्क बर्फ आइस क्या है? तो शुष्क बर्फ जो आइस है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका भी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 211। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे, मुंबई में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक जो होता है जूल होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कम से कम 25 वर्ष तो होनी ही चाहिए। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। 214 का ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो पराबैंगनी किरण इंफ्रारेड से हमें बचाती है। 215 गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? 215 का गिर नेशनल पार्क गुजरात में स्थित है। बल्ब का अर्थात बल्ब के फिलामेंट में किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है, जिसके कारण वो पिघलता नहीं है। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। दूसरी लड़ाई 1550 में हुई थी और तीसरी लड़ाई 1556 में हुई थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 218। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। नेक्स्ट क्वेश्चन 219। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। ऑप्शन डी द राइट आंसर। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया या किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 221 पे हम लोग चलते हैं दोस्तों। मैकमोहन रेखा जो कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है?
मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन बी, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। और डुरंड डुरंड रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान अफगानिस्तान के बीच है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 222, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 223, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? 225 का आंसर हो जाएगा विद्युत। डायनमो जो होता है एक प्रकार का जनरेटर, इसे आप कह सकते हैं, जो वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 226, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या, कुल पसली 24 पसलियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? 227 का आंसर बी इज द हुबली इज द राइट आंसर। 228 का, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत जो होता है, टाइफाइड के से आंत बहुत ही अधिक प्रभावित होता है। 229, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। 230, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 231। देखिए दोस्तों, हम लोग कितने जल्दी यहाँ तक मात्र 8 से 9 मिनट के अंदर ही हम लोग 30 क्वेश्चन को कर चुके हैं। ऐसा किसी भी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, कितनी जल्दी इतने क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 231, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध किस नदी पर है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, महानदी पर। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। पीतल किसका मिश्रण है? जो पीतल है, कॉपर और जिंक जस्ता का मिश्रण है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 233, विद्युत धारा की इकाई क्या है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? 233 का राइट आंसर हो जाएगा बी, एम्पियर। धारा का इकाई या मात्रक कहें, एम्पियर को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 235, शरीर में रक्त का धक्का बनाने में सहायक होता है। शरीर में रक्त का धक्का बनाने में कौन सहायक होता है? प्लेटलेट्स जो होता है दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्लेटलेट्स के कारण ही शरीर में धक्का बनता है। अगर हमारा कहीं हाथ कट जाता है या फिर उसमें ब्लड आने लगती है, तो उस ब्लड को जमने में, अर्थात ब्लड के सर्कुलेशन रोकने में वो धक्का प्लेटलेट्स ही काम आता है शरीर में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 236, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो गैनीमीड है। गैनीमीड जो है शनि, वो बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड है। और टाइटन जो है वो शनि का है। गैनीमीड, यूरोपा, कैलिस्टो, ये सभी दोस्तों उपग्रह हैं। चंद्रमा, ये फोबोस तथा डिमोस, ये सभी ये अरुण के हैं। फोबोस तथा डिमोस अरुण के उपग्रह हैं। ये उपग्रह से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये किसके उपग्रह हैं दोस्तों। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इन सभी क्वेश्चन को आपको लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इनकलाब का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? हसरत मोहानी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का क्वथनांक कितना होता है? सॉरी, पानी का क्वथनांक कितना होता है दोस्तों? तो जो पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 239, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है दूरी का? ऑप्शन बी द राइट आंसर। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 241, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी कोशिका कौन सी कोशिका होती है दोस्तों? ऑप्शन ए इज माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका। शुतुरमुर्ग कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र, ये हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र। रेड ब्लड सेल्स तो मनुष्य के पूरे शरीर में पाया जाता है।
तो सबसे छोटी हमसे पूछा दोस्तों, तो सबसे छोटी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 242, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 243, सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्लेटिनियम को सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। और प्लेटिनियम धातु बहुत ही महंगी धातु होती है दोस्तों, इसे भी आप याद रख लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 244, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है रेटिनोल है। रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन वन्य संचरण से वन को बचाने के लिए, पेड़ पौधों को बचाने के लिए लोग पेड़ पर चिपक जाते थे, इसी कारण से इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रडार रडार का पूर्ण रूप क्या है? रडार का पूर्ण रूप क्या है? 246 का राइट आंसर हो जाएगा ए, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 247, लोहे पर जंग लगना क्रिया है, कौन सी भौतिक क्रिया है? नहीं, रासायनिक क्रिया है। रासायनिक, ऑक्सीजन की नमी के कारण ही लोहे पर जंग लगता है, तो ये कौन सी क्रिया हो जाएगी? रासायनिक क्रिया। 248, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक जो होता है डेसिबल में मापा जाता है। इसके पहले भी हमने क्वेश्चन करा दिया था दोस्तों, इसका ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे पहले सेट में। भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पीसी घोष जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 250, चाय में कौन सा अम्ल होता है? तो चाय में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए टैनिक अम्ल होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, किससे किससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है आपको कोई खबर नहीं होगा, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन का रिवीजन एकदम अच्छे तरीके से करना है ताकि एग्जाम को आप फोड़ कराइए। आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक मोसिले को माना जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 252, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। मेगास्थनीज, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 253, परमाणु के नाभिक में क्या नहीं होता? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 254, ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ है? ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 255, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन, सॉरी दोस्तों, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। हाँ, ऑप्शन इज द राइट आंसर, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 256, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 257, सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत किसने किया था? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बैटिंग ने, लॉर्ड बैटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 258, दाब की इकाई क्या है? दाब का इकाई पास्कल होता है। दाब का मात्रक या इकाई पास्कल होता है दोस्तों, ऑप्शन इज द राइट आंसर। 259, भोर का तारा किसे कहते हैं? भोर का तारा किसे कहते हैं? 259, ऑप्शन ए, शुक्र को भोर का तारा भी कहते हैं क्योंकि यह दिन में भी चमकता है। पानी का घनत्व अधिक होता है। पानी का घनत्व अधिक होता है। 260 का ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर की हड्डी जो होती है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 262, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु है। 262 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का अणुभार होता है। 263 का भारी जल का अणुभार होता है 20, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 264, बुल पॉइंटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल पॉइंटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? 264 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्पेन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 265, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है, तो 265 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर ए इज द राइट आंसर, 6.67 10⁻11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 266, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है।
शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 268, विटामिन के का कार्य है। विटामिन के का कार्य है 268 का 20 द राइट आंसर। धक्का, रक्त का धक्का बनाने में विटामिन के का उपयोग होता है। चलिए 200, नेक्स्ट क्वेश्चन 269, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन ए ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों ये आपको क्वेश्चन अगर बोरिंग लगे तो भी कोई बात नहीं, आपको बोरिंग लगने चाहिए, परंतु आपको इन्हें छोड़ना नहीं है। आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को तैयार कर लेना। कब कहाँ से क्या क्वेश्चन आपको पूछ ले एग्जामिनर, कोई नहीं जानता दोस्तों। जितने अधिक क्वेश्चन आप प्रिपरेशन किए रहोगे, प्रिपेयर्ड रहोगे, आपका मोटिवेशन उतना ही हाई रहेगा। तो आपको डरना नहीं है, जितने भी क्वेश्चन हो सके सब प्रिपरेशन करो। ये नहीं है 25-50 क्वेश्चन तैयार करके चले जाओ एग्जाम आपका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जितने अधिक क्वेश्चन का तैयारी करके जाओगे उतना ही बेनिफिट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 270, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पुलित्जर पुस्तकार क्षेत्र, पुलित्जर पुस्तकार क्षेत्र 271 का राइट आंसर बी पत्रकारिता। पुलित्जर पुस्तकार क्षेत्र पत्रकारिता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 272, दूध क्या है? दूध क्या है दोस्तों? आप कमेंट में बताएंगे, इसका आंसर आप कमेंट में देंगे। 272 का दूध क्या है? चलिए काफी लोग का आंसर लग रहा है सही है, बी इज द राइट आंसर। पायस जो है, पायस जो है दूध है, इसी को पायस भी कहते हैं। नेक्स्ट 273, कार्य बराबर बल, कार्य बराबर बल 273 का बी इज द राइट आंसर। अगर कार्य बराबर बल है तो वस्तु विस्थापित होगी। अगर हम किसी वस्तु पर अपना कार्य करें जिसका और वो कार्य बल में परिवर्तित हो तो वो वस्तु विस्थापित ही होगी दोस्तों। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 274, भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद में है, गुजरात के अहमदाबाद में दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 275, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 275 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। 276, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल किसका सूत्र है? सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 277, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति था। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 77 का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 278, एड्स की जांच के लिए टेस्ट, एड्स की जांच के लिए टेस्ट एसिला का टेस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 279, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह 279 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए डिमोस। फोबोस तथा डिमोस जो है सबसे छोटा उपग्रह सौरमंडल का, ये वरुण का उपग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 280, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। 281, शक्ति का मात्रक होता है। शक्ति का मात्रक जो पावर का मात्रक क्या होता है दोस्तों? 281 का बी इज द राइट आंसर वाट। पावर का मात्रक वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। जयपुर जो है भारत में पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 283, सी बराबर एफ गामा में सी क्या है? सी जो है प्रकाश की क्या होती है? चाल होती है। 283 जो है प्रकाश की चाल होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 284, कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली बनी होती है 284 का राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन लिपिड की बनी होती है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। लोहे का शुद्धतम रूप है, लोहे का शुद्धतम रूप है 286 लोहे का शुद्धतम रूप है। तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा जो है लोहे का शुद्धतम रूप है दोस्तों। ऑप्शन इज द राइट आंसर। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा टका है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 288, आवृत्ति का मात्रक होता है। आवृत्ति का मात्रक जो होता है हर्ट्ज होता है दोस्तों। 288 का बी इज द राइट आंसर। 289, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में शुरू हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 290, वायु का दबाव किससे मापते हैं? वायु का दबाव जो है दोस्तों हम
बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं। आई होप आपको इतने क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ मैं, आपको अच्छा ही लग रहा होगा। एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव लेवल से हैं दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज और सभी क्वेश्चन को ऐड करके हमने 100 क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया, ताकि आपको अच्छे से प्रिपरेशन ज़्यादा क्वेश्चन मिल सके और आप एग्जाम को होड़ कर आएँ और वर्दी का सपना आप पूरा कर सकें। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी हमें बहुत ही आवश्यकता है इस टाइम। थैंक यू दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेंस की शक्ति का मात्रक है। लेंस की शक्ति का मात्रक जो है डायोप्टर होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 292। एफ बराबर एम ए किसका नियम है? एफ बराबर एम ए जो है वो न्यूटन के सेकंड लॉ का नियम है। 293 मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। मानव हृदय में कक्षों 4 चैम्बर 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल किससे बदलता है? सौर सेल किसे बदलता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 294 का जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विद्युत को सौर्य में 295। नेक्स्ट क्वेश्चन 295 भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 296 साधारण नमक है। साधारण नमक NaCl होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, यहीं तक था हमारा क्वेश्चन 296, जो कि 3 क्वेश्चन मिसिंग है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक फॉर अग्निवीर एग्जाम। अग्निवीर एग्जाम में आप सफलता को हासिल कीजिए, यही मेरी मनोकामना है आपसे। और बिना मेहनत के आपको कुछ नहीं होने वाला दोस्तों, मेहनत करते रहेंगे तो मंजिल अपने आप आपको मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।